तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास में एनसीईआरटी बुक का जो है, ठीक है, क्लास 10th का हम प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है ना? चलिए तो प्रश्नावली 14.1। तो चलिए, हमने बेसिक में कुछ आपको जो है हल करने के लिए सिखाए थे, ठीक ना, माध्य निकालने के लिए, यानी कि आपका 14.1 में जितना भी क्वेश्चन है वो सब के सब माध्य निकालना है। ठीक ना? तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और हम इसे हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो आपका दिया गया है, ये पौधों की संख्या जो दिया गया है, अपना अपना क्वेश्चन देखिएगा। पौधों की जो संख्या आपका दिया गया है, ये आपका वर्ग अंतराल दिया गया है। प्रश्नावली 14.2 का पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। चलिए घर बना लिए, ठीक। आगे बनाएंगे घरों की संख्या, घरों की संख्या। चलिए ई आपका बन गया। और एक आप जानते हैं ना कि क्या बनता है तो वो आपका होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या है? कुछ है क्या? कुछ दिक्कत है? चढ़िए ना, छोड़िए ना। देखो ना लगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर बताइए क्या है आपका। ये आपका एक्स है, ये एफ है, ठीक, और यहाँ एफ एक्स है, ऐसे। हाँ इतना पर ठीक है। नहीं नहीं लगा दीजिए ना। 0 से 2 है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। चलिए इतना दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आपका एफ भी दिया गया है, 1 2 1 5 6 2 3, यही है ना। अब सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। अथी वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है?
वर्ग चिन्ह के दूसरा नाम क्या है? मिलान चिन्ह। तो चलिए दोनों के उच्च सीमा और निम्न सीमा का हम जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। 1 1 3 6 4 10 5 8 6 14 7 9 11 13 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब क्या होता है? तो योगफल, एफ के मतलब बारंबारता, तो बारंबारता के योगफल। 3 2 5 5 10 6 16 16 4 20, यही होगा ना? फिर से 3 2 5 5 10 6 16 4 20, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर पहले हम एफ एक्स निकालते हैं। तो दोनों में गुना कीजिए, 1 का 1, 3 दूनी 6, 5 का 5, और 7 5 35, और 9 छक 54, और 11 दूनी 22, ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स, यही ना? अच्छा एगो बच गया ना, देखो कितना हो, 39 अब यहाँ पर जोड़ेंगे और सिग्मा एफ एक्स, यही है ना? अब जोड़ते हैं, तो 9 और 2 11 और 4 15, 5 20, और 5 25, और 5 30, और 2 32, यही होगा ना? बाकी हाथ में 3 3 और 3 6, और 2 8 8 5 13 13 3 16 162। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसलिए माध्य बराबर, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स और बट्टा में सिग्मा एफ। चलिए दिखाई दे रहा है ना? चलिए तो अब बताइए सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका? 100 कितना 62 20 ना। अब 2 से काट दीजिए, 10 2 से काटिए, यही ना? यानी 81/10, 10 से भाग देंगे 8.1, आंसर हो गया ना? चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, ठीक ना? दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, जो आपको विधि बढ़िया लगता है, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, है ना, और पग विचलन विधि, ये तीनों में से जो आपको विधि अच्छा लगता है वो विधि से आपको बनाना है। तो देखिए, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिक माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? माध्य निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 2, ठीक है, यहाँ पर सोल्व लिख देते हैं, ठीक ना? चलिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में दैनिक मजदूरी रुपया में, तो चलिए यहाँ लिखते हैं दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी यहाँ लिखते हैं कि रुपया में, है ना, रुपया में। चलिए घेर दिए ना इस तरह से, छोटा कर दीजिए, रुपया में, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऐसे, उसके बाद क्या दिया गया है? श्रमिकों की संख्या, यही है ना? श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, यही ना? ऐसे कर देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। उसके बाद क्या लिखेंगे? एफ एक्स। चलिए अब हम इसको इस तरह से इससे घेर देते हैं, घेर दिए। चलिए बताइए कितना दिया गया है? तो 100 से 120। अब बताइए 120 से 100 कितना के अंतराल में भाग रहा है? 140 से 160,
160 से 180, 180 से 200, ठीक है। कहाँ तक है? 200 तक है, ठीक। चलिए यहाँ पर जो है ये श्रमिकों यानी कि एफ है, ठीक। और ये तो आपका वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स निकलेगा, है ना, यही ना। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 12, 14, 8, 6 और 10, बस ना। यहाँ पर सिग्मा एफ। चलिए अब सिग्मा एफ को हम पहले क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ये भी जोड़ लेंगे। चलिए अब देखिए सबसे पहले आप एक्स निकाल ही लीजिए कितना होगा से। तो चलिए 100 और 120, 220, तो 220 के कितना हो जाएगा? 110। अब बताइए 260 तो 130 कितना हो जाएगा? 150 ना। इसके कितना हो जाएगा? 8 6 14, 170 ना। एक मिनट जोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए जोड़ दिए। 8 6 14, 370, 17 दूनी 34 होता है ना, 170। उसके बाद कितना हो जाएगा? 190, है ना, 380 होता ना। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है? तो ई एफ एक्स निकाल लेना है। ध्यान से देखिएगा क्या निकालना है आपको? एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स निकालने के लिए बताइए दोनों में क्या करना है आपको? गुणा करना है। तो चलिए 110 में हम गुणा करते हैं 12 से, 0 फिर 0, चलिए कितना होगा? 1320, फिर यहाँ गुना करना है, ठीक। तो चलिए 130 में गुना करना है 14 से, 0 चरती आई 12 और चरिका 4 1 5, 0 5 3 8, 1800। चलिए सब कोई बढ़िया ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं ना हो रहा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 0, पानी ठीक से 1200 हो जाएगा। चलो ठीक है, 17 चौक 68 है, यही ना, सही है। 17 चौक 68, ये 70 पचे 85, 17 छक दो तल से ना, 17 छक दो तल से 10 का पर 2, ठीक है। 4 मरतबे हम गुना कर रहे थे। चलिए कितना हो जाएगा? 1900। अब सब के क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो चलिए जोड़िए, 0 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तीसरा नंबर 9 9 2 11 11 8 19 20 और 2 22, ठीक है। तब 2 1 3 4 5 6 7, 72 60 ना, कितना? तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? इसको जोड़ दीजिए ना, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? चलिए इसका जोड़ला पर 50 आ जाएगा। बढ़िया से देख लीजिएगा, 6 6 12 8 20, हाँ चलिए 50 होगा। तो इसलिए माध्य बराबर क्या हो जाएगा? तो सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ है, यही होगा ना। अब बताइए यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा? 72 72 60 ना, और बट्टा में हो जाएगा आपका 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 726/5 क्या है? क्या बोलिए? अच्छा रहने दो ना, जैसे उसी रहने दीजिए, यही है ना। अब बताइए क्या करेंगे? 5 से भाग दीजिए, के मरतबे? 5 का
5 2 वहां पर 2 पंचों का 20 पचे 25 1 दशमलव देंगे एक 0 यही ना 145.2 आंसर। चलिए